नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता से मांगी माफी, जनसभा में छिड़ गई बहस। हिमाचल प्रदेश में 7वां और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। मंडी संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस की जीत के लिए जोर लगाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के तहत आने वाले बंजार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को धन्यवाद करने के साथ उनसे माफी मांगी। बीजेपी सरकार ने खजाना लुटाकर प्रदेश को किया कंगाल, बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला के पावटा साहिब में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश को कंगाल कर गई है, सारा खजाना लुटा दिया गया। भाजपा ने चोर दरवाजे खोल रखे थे। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बने रहे। सीधे किसानों के खाते में भेजेंगे फसल बीमा का पैसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान हित में जरूरी निर्णय लिए जाएंगे और फसल बीमा की राशि सीधे किसानों के खाते से भेजी जाएगी। खड़गे ने कहा कि किसानों के लिए बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा। कांग्रेस गारंटी देती है कि फसल बीमा को खेत और किसानों के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और किसानों के सभी दावे को निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा में पेश नहीं हुए निर्दलीय विधायक, अब 11 मई को सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में अपने पदों से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों को आज विधानसभा स्पीकर के पास पेश होना था, मगर तीनों हाजिर नहीं हुए और न ही उन्होंने स्पीकर के नोटिस का जवाब दिया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने अब इस मामले में 11 मई को सुनवाई तय की है। इससे आज निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर फैसला नहीं हो सका। दरअसल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 25 अप्रैल को स्पीकर को एक याचिका दी। हिमाचल में राजेंद्र ठाकुर का कांग्रेस को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र ठाकुर ने बीती रात को शिमला में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आरकी के राजेंद्र ठाकुर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शुक्रवार देर रात 10:30 बजे पार्टी मुख्यालय दीपकमल शिमला में भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कंगना की विक्रमादित्य सिंह पर निजी टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी शिकायत। लोकसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की ओर से करसोग में बीते 2 मई को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर की गई टिप्पणी का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। करसोग कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल में भाजपा प्रत्याशी 9 मई से करेंगे नामांकन। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी 9 से 14 मई के बीच नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कांगड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज 10 मई, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर व शिमला से सुरेश कश्यप 13 मई और मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगी। सरकार ने चुनाव के बीच प्याज पर लिया बड़ा फैसला, निर्यात पर लगी रोक हटाई। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 45,800 रुपए प्रति मेट्रिक टन निर्धारित किया है। पिछले साल दिसंबर में प्याज के दामों में उछाल आने के बाद सरकार ने इसके एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। अब प्याज के दाम स्थिर हो गए हैं, ऐसे में सरकार ने इसके निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। इंतजार खत्म, कल आ सकता है 10वीं का रिजल्ट। 10वीं की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 5 मई को 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। यह जानकारी बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 95,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम कल सुबह 10 बजे जारी किया जा सकता है। ओपीएस लागू करने पर केंद्र ने हिमाचल पर लगाए प्रतिबंध, बोले नंदलाल। हिमाचल प्रदेश के साथ हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल ने कहा, पुरानी पेंशन योजना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम भाजपा के देन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने बयान में पुरानी पेंशन नहीं देने की बात की है। नंदलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा पुरानी पेंशन का विरोध करती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता बताएं, क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े बन गए हैं। हिमाचल में राजनीतिक दलों ने महिलाओं और युवाओं पर किया फोकस। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दल महिला और युवा वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगा रहे हैं।
प्रदेश में दोनों श्रेणी वोटरों की संख्या 39 लाख के आसपास है। कांग्रेस ने जहां युवाओं को रिझाने के लिए रोजगार, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने को चुनावी मुद्दा बनाया है, वहीं भाजपा युवाओं को रोजगार न देने और महिलाओं को महिला सम्मान निधि योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी बोले, ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी है कांग्रेस। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी हुई है। आरजेडी में भी इसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिता ने मुसलमानों को कोटा देने की बात की थी। ये SC/ST ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण कटेगा तो यादव कुर्मी समाज का हक बचेगा क्या? हिमाचल में चटक धूप खिलने से चढ़ने लगा पारा। हिमाचल प्रदेश में चटक धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है। धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान फेल साबित हुआ। शिमला सहित अन्य भागों में दिन भर धूप खिली रही। विभाग के अनुसार आज से 8 मई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। PhD की प्रवेश परीक्षा 13 मई को 2 सत्रों में होगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा 13 मई को होगी। प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तिथि तय कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हो रही प्रवेश परीक्षा 13 मई को विश्वविद्यालय परिसर में होगी। परीक्षा केंद्रों में सुबह 10 बजे से और दोपहर बाद 2 बजे से 2 सत्रों में परीक्षा का आयोजन होगा। हिमाचल में प्रत्याशी चयन के मोर्चे पर 3 सीटों पर फिर ठटकी कांग्रेस, नहीं छट रही धुंध। भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने का मजबूत इरादा दिखाने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चयन के मामले में कछुआ चाल से चल रही है। लंबे ऊहापोह के बाद रुक रुक कर आगे बढ़ रही कांग्रेस के कदम एक बार फिर उपचुनाव की 3 सीटों पर हिटक गए हैं। धर्मशाला, बड़सर और लाहौल स्पीति इलाकों में उपचुनाव की जंग जोर पकड़ चुकी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के चुनावी चेहरे पर छाई सियासी धुंध छट नहीं पाई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।